हेलो एवरीवन। सोशल साइंस के सिविक्स में चैप्टर नंबर 2 आज स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। ये चैप्टर इतना ही छोटा है कि इसमें मात्र तीन ही टॉपिक हमको पढ़ने हैं। फर्स्ट ये कि जो सेकुलरिज्म वर्ड होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है। दूसरा कि किसी भी कंट्री में सेकुलरिज्म ज़रूरी क्यों होता है। और तीसरा कि इंडिया के कंटेक्स्ट में, इंडिया के अगर हिसाब से लिहाज से देखा जाए तो इस सेकुलरिज्म का क्या महत्व है इंडिया के लिए, ये चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं। जो वर्ड है, टॉपिक चैप्टर का नेम है अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि मान लो एक दो कंट्री है, कंट्री ए कंट्री बी। एक कंट्री में बहुत ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन है, मुस्लिम लोग कम रहते हैं। दूसरी कंट्री ऐसी है जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन कम है, हिंदू लोग कम रहते हैं। अब वहाँ की जो गवर्नमेंट है, कंट्री ए कंट्री बी, कंट्री ए में हिंदू ज़्यादा हैं, कंट्री ए में मुस्लिम ज़्यादा हैं। अब इनके वहाँ की जो गवर्नमेंट है, कंट्री ए की जो गवर्नमेंट है वो है हिंदू मेजॉरिटी की। तो उसका कंट्री का जो मालिक है, प्रधानमंत्री बोल लीजिए, प्रेसिडेंट बोल लीजिए, प्राइम मिनिस्टर बोल लीजिए, वो हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करता है, हिंदू रिलीजन से बिलोंग करता है। तो वो क्या करते हैं कि अपने कंट्री में केवल अगर कोई भी डेवलपमेंट का काम करना है तो वो केवल हिंदुओं का पक्ष लेते हैं। वो क्या कर रहे हैं, केवल हिंदुओं का पक्ष ले रहे हैं कि अगर किसी को भी नौकरी देनी है तो हिंदुओं को दे रहे हैं, कोई अगर राइट्स देने हैं तो हिंदुओं के बारे में सोच रहे हैं, मंदिर बनवाने हैं तो हिंदुओं के बनवाना है। और वो पक्षपात कर रहे हैं किसके साथ में, मुस्लिम कम्युनिटी के साथ में, कि मुस्लिम वो तो सोच रहे हैं कि इनकी संख्या बहुत कम है, इनके लिए क्या ही करना, उनको कोई भी राइट्स नहीं दिया जाता। दूसरी जो कंट्री है उसके बारे में सोचिए कि यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है। अब यही सेम काम यहाँ पे, अब मुस्लिम मेजॉरिटी होने के कारण मुस्लिम लोग जाते हैं, तो यहाँ का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम कम्युनिटी का है। तो वो क्या करते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी का होने के कारण में वो अपने मुस्लिम समुदाय के लोगों का क्या करते हैं, मुस्लिम उनके बारे में ज़्यादा सोचते हैं और हिंदुओं के बारे में सोचते नहीं हैं, या कुछ कुछ उनके बारे में सोच रहे हैं। तो दोनों कंट्री में आपको क्या सिमिलरिटी मिली? सिमिलरिटी ये मिली कि दोनों कंट्री में जो रिलीजन के ज़्यादा लोग मेजॉरिटी में हैं, सबसे ज़्यादा संख्या में हैं, वहाँ की गवर्नमेंट जो है उन्हीं को प्रमोट कर रही है, उनको ज़्यादा राइट्स दे रही है। दूसरी कंट्री में भी सेम हुआ। और जो माइनॉरिटी है, यानी जो कम कम जो है, जिस धर्म के लोगों की संख्या कम है, उनके साथ उनको उतनी राइट्स नहीं मिलती है, उनको उतने लाभ से नहीं मिल पा रहे हैं। तो दोनों ही केस में ये कंडीशन है कि यहाँ पे जो स्टेट है लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव या लाभ देने का काम कौन से बेसिस पे कर रही है, रिलीजन के बेस में। अब मैं एक ऐसी कंट्री को कंसीडर करूँ, कंट्री कंट्री लेट्स से सी, इस कंट्री में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, दोनों लोग जो है। अब लेट्स से कि हिंदुओं की मेजॉरिटी ज़्यादा है, मुस्लिम लोग थोड़े ठीक ठाक हैं, कम नहीं है, ठीक ठाक है। अब यहाँ की जो गवर्नमेंट है ये कहती है कि हमारे वहाँ के जितने भी सिटीजन्स हैं उनको, उनके साथ हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे ऑन द बेस्ड ऑफ रिलीजन। अगर हमको अगर कोई स्कीम लॉन्च करना है, स्कीम के थ्रू जो हमारी स्कीम जो हम लॉन्च कर रहे हैं, तो इस स्कीम के थ्रू जो भी हमारे कंट्री में लोग रह रहे हैं उनको सबको लाभ मिलेगा। अब ये नहीं कि केवल हिंदू को देंगे, ये नहीं कि केवल हम मुस्लिम को देंगे। और हमारी जो कंट्री होगी, कंट्री सी का जो गवर्नमेंट है वो ये कहते हैं, भले हिंदू कम्युनिटी से हो या मुस्लिम कम्युनिटी से हो, वो ये कहते हैं कि हम किसी भी कंट्री को ना तो हम हमारे कंट्री में जितने भी रिलीजन्स हैं, हम ना तो किसी भी रिलीजन को प्रमोट करेंगे और ना ही किसी भी रिलीजन को उसको डिमिनोनेट करेंगे कि उसका उसका एक का पक्ष लें, दूसरे के खिलाफ बात करें, ऐसा नहीं करें। तो जो सी टाइप वाली कंट्री होती है इसी को बोलते हैं सेकुलर कंट्री। सेकुलर कंट्री मतलब कि अगर एक कोई ऐसी कंट्री या कोई ऐसा स्टेट है जो अपने वहाँ के जितने भी सारे डेवलपमेंट्स वाले काम हैं वो रिलीजन को सेपरेट करके करता है। मतलब ये कि वो अपने कंट्री का कोई भी, ये अगर यूँ कहूँ तो सरकारी जैसे बोल सकते हैं कि ऑफिशियल रिलीजन नहीं घोषित करता है कोई कंट्री, तो उसको बोलते हैं सेकुलरिज्म। सेकुलर कंट्री बोलेंगे, कंट्री को बोलेंगे सेकुलर कंट्री। और स्टेट को रिलीजन से अलग रखना कहलाता है सेकुलरिज्म। समझ गए? ये इस वर्ड की मीनिंग थी।
अब जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री हमने पढ़ी, एंशियंट टाइम में भी हिस्ट्री पढ़ी, मिडिएवल हिस्ट्री भी पढ़ी हमने, मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, या वर्ल्ड हिस्ट्री भी जब आप पढ़ेंगे तो आप क्लास 9th में आएंगे तो व्यक्ति हैं हिटलर, जर्मनी एक यूरोप का कंट्री है, तो हिटलर के वो ऑटोक्रेट रहते हैं, तानाशाह रहते हैं, ठीक है। तो वो तानाशाह रहते हैं, तो वो चूँकि जर्मन जो सोसाइटी थी वो चाहते हैं कि पूरे के पूरे यूरोप में केवल जर्मन लोग रहें। तो जर्मन अगर कोई नहीं है, दूसरे धर्म का है, जैसे लेट से थे ज्यूइश, इनको यहूदी बोलते हैं, इनको ये देखते थे तो इनको क्या करते थे, बहुत ज़्यादा प्रताड़ना देते थे, इनको गोली मरवा दिया जाता था, या फिर उबलते हुए पानी में डाल करके या फिर चैम्बर में बंद करके गैस, जहरीली गैस छोड़ दिया जाता कि सारे के सारे जीव धरती से इनका विनाश हो जाए और सारे लोगों को क्या बनाना है, जर्मन बनाना है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाते हैं जहाँ पे रिलीजन के बेसिस पे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। आपने औरंगजेब की कहानी पढ़ी होगी। औरंगजेब एक मुस्लिम शासक थे, मुगल शासक थे ना, दिल्ली पे शासन करते थे। उन्होंने क्या करा था, जब वो आए थे तो जितने भी हिंदू लोग थे उनके लिए उन्होंने ये कहा कि या तो गोली खाओ या तो मुस्लिम बनो। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, अगर मुस्लिम बन जाते हैं तो आपको टैक्स कम लगता था, आपको ज़्यादा फैसिलिटी मिलती थी, अगर हिंदू थे तो ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था, ढेर सारी दिक्कतें होती थी। तो हिस्ट्री इस बात का गवाह है कि पास्ट में हमारे साथ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन कितना सारा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, कितना सारा हमारा एक्सक्लूजन हुआ है, कितना हमारा प्रोसिक्यूशन हुआ है, हमको टॉर्चर कितना किया गया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन को। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं हिटलर का, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं नेपोलियन बोनापार्ट का, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं लेनिन का, रशिया के लेनिन थे। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं इंडिया में औरंगजेब का, जिन्होंने, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं अंग्रेजों का भी क्या थिंकिंग था कि जो भी क्रिश्चियन कम्युनिटी होती है वो बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड होती है एज़ कम्पेयर टू जितने भी इंडिया में हिंदू थे या बंगाली थे या फिर यूपी वाले लोग थे। वो हमेशा अपने रिलीजन को ज़्यादा जो है वो ठीक ठाक समझते थे, सिविलाइज समझते थे, और इंडियंस को अनसिविलाइज मानते थे। तो ये टॉर्चर हिस्ट्री गवाह है इस बात को कि हमारे साथ रिलीजन के नाम पर कितना ज़्यादा हमको टॉर्चर किया जाता था। जब किया जाता था उसके बाद जब हर कंट्री में रिवॉल्यूशन होने लगा, वहाँ पे डेमोक्रेसी आने लगी, तो जो भी सिविलाइज्ड वर्ड बना, सिविलाइज्ड का मतलब कि पढ़ा लिखा एक समाज, पढ़े लिखे लोगों की एक फौज जब खड़ी हुई, तो जितने भी सिविलाइज्ड वर्ल्ड में लोग खड़े हुए तो किसी ने भी, सबने यही विश, अपनी इच्छा यही जाहिर की कि जो हम अपने कंट्री का एक स्वप्न देख रहे हैं, तो उस कंट्री में किसी भी सिटीजन के साथ रिलीजन के बेसिस पे तो डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं करना है, रिलीजन के बेसिस पे तो उसको टॉर्चर बिल्कुल नहीं करना है, रिलीजन के बेसिस पे उसके साथ तो है प्रोसिक्यूशन नहीं करना है, ये सारी तो बिल्कुल चीज़ें नहीं करनी है। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, अदर कंट्री में भी चली, तो हमारे कंट्री में भी इसकी एक लहर उठी कि हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने वाले लोग थे उन्होंने कहा कि जो सेकुलरिज्म वाली जो वैल्यू है ना, कि सेकुलरिज्म एक बहुत अच्छी विचारधारा है, इसको हमारे भी कंट्री में अपनाना चाहिए। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसको अपनाया गया और ये बोला गया कि सेकुलरिज्म का मतलब कि जो भी हमारा स्टेट है, स्टेट का मतलब कंट्री भी हो सकता है, आपका राज्य भी हो सकता है, उससे हमको एक रिलीजन को क्या करना है, सेपरेट रखना है। लेट्स से अगर इंडिया कंट्री है तो यहाँ पे 6 धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, पारसी, ठीक है ना, बौद्ध, जैन, पारसी, ज्यूइश रहते हैं, 6-7 धर्म के लोग रहते हैं। तो हमारी कोई भी अगर गवर्नमेंट बनती है, हमारी कोई भी गवर्नमेंट किसी भी धर्म का वो अगर व्यक्ति है तो वो अपने धर्म को ना तो प्रमोट करेगा, नहीं उसमें रहने वाले, समाज में रहने वाले जितने भी लोग हैं, कंट्री में अलग 5 या 6 धर्मों के जो लोग हैं उनके खिलाफ ना बात करेंगे ना उनको प्रमोट करेंगे। तो ये विचारधारा रखी गई, सेपरेशन ऑफ द रिलीजन किससे, स्टेट से। तो इसके कुछ फीचर्स हैं। क्या फीचर्स हैं कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये हर एक व्यक्ति को ये फंडामेंटल राइट्स देता है कि आप किसी भी कोई भी धार्मिक बिलीव हो, कोई भी रिलीजियस बिलीफ को मान सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको हिंदू धर्म अच्छा लगता है, बिल्कुल करिए। आपको वेद पढ़ना अच्छा लगता है, बिल्कुल पढ़िए। आपको गीता पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, मत पढ़िए। आपको कुरान पढ़ना है, कौन से धर्म की किताब पढ़नी है, मस्जिद में जाना है, मंदिर में जाना है, गुरुद्वारे में जाना है, या फिर आप चर्च में जाना चाहते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं।
आप अपने धर्म को मानने के लिए क्या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अपने धर्म को प्रमोट करने के लिए आप सभाएं करना चाहते हैं, या फिर कहीं भजन कीर्तन करवाना चाहते हैं, या मजार में जा कर के आप हज यात्रा करना चाहते हैं, बिल्कुल करिए, आपको एकदम टोटली फ्रीडम है हर एक इंडिविजुअल को। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कहता है। दूसरा, जो ये स्ट्रैटेजी अपनाई गई कि हम जो है, जो ये पावर है, पावर को किससे अलग करना, रिलीजन को, और स्टेट का जो पावर है, स्टेट के पावर को रिलीजन के पावर से क्या करना है, अलग रखना है। कि अगर कोई भी अगर पावर में गवर्नमेंट आ रही है तो वो किसी भी एक पार्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट ना करे, ये अडॉप्ट किया गया, ऐसी स्ट्रेटजी है अपनाई गई। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर रिलीजन को स्टेट से आखिर सेपरेट ही क्यों किया जाए। तो इसके पीछे भी बहुत सारे आप कारण दे सकते हैं। पहला चीज़ ये कि अगर आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, आपका जो गवर्नमेंट है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो उस डेमोक्रेटिक कंट्री को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए रिलीजन को आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेट से सेपरेट करना पड़ेगा। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो पॉपुलेशन होती है, जो पब्लिक होती है, अपने एक रिप्रेजेंटेटिव चुनती है। तो रिप्रेजेंटेटिव जब चुन रही है तो उस रिप्रेजेंटेटिव को पूरे देश की भलाई के लिए काम करना है, और लोगों को क्या देने हैं, फंडामेंटल राइट्स देने हैं। और फंडामेंटल राइट्स में हम जब नाम लेते हैं फंडामेंटल राइट्स का, तो उसमें बात आ ही जाती है क्या, कि सबको राइट टू रिलीजन है, सबको अपने धर्म को मानने का अधिकार है। तो अगर ऐसा नहीं करते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री है और हम लोगों को अपने धर्म को मानने का अधिकार नहीं देते हैं, तो क्या डेमोक्रेसी का कोई मतलब रहा? बिल्कुल नहीं रहा। इसीलिए अगर डेमोक्रेसी को प्रॉपर फंक्शन करना है तो रिलीजन को सेपरेट कर दिए, किससे, स्टेट से। दूसरा ये कि एक रिलीजन अगर मेजॉरिटी में है और दूसरी रिलीजन माइनॉरिटी में है, तो वो एक दूसरे के ऊपर क्या करे, डोमिनेशन ना करे। या वह हिंदू ज़्यादा पॉपुलेशन में है, मुस्लिम कम है, तो उनके ऊपर क्या करें, उनके ऊपर दबाव डालें कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, उनके अधिकार छीन लें। तो उससे बचाने के लिए, इसको प्रोहिबिट करने के लिए भी रिलीजन को स्टेट से दूर करना अलग होता है। अगर हिंदू धर्म के कोई नेता सेंटर में आ गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए, और वो मुस्लिम नेताओं को टारगेट करके उनको जेल में डालने लगे, तो क्या अच्छा लगेगा ऐसा? या क्या ये डेमोक्रेटिक कहलाएगी? या कोई मुस्लिम नेता अगर कल को प्राइम मिनिस्टर बन जाएं या प्रेसिडेंट बन जाएं, और वो जितने भी हिंदू बड़े बड़े नेता उनको जेल में उठाकर डालने लगे, तो क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री रह जाएगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। इसलिए कि जो भी एक रिलीजन है वो दूसरे रिलीजन के ऊपर जो है अपना अटैक ना करे, डोमिनेशन ना करे, इसके लिए भी रिलीजन का स्टेट से अलग होना जरूरी है। तीसरा सबसे बड़ा मेन रीजन कि जो फ्रीडम होते हैं इंडिविजुअल्स के, कि कौन से धर्म को मानना है, नहीं मानना है, अपने धर्म को, वो अपने जो भी उनकी शिक्षाएं हैं, उनकी जो टीचिंग्स हैं, उसको कैसे वो इंटरप्रिटेट करते हैं अपने लोगों को समझाने के लिए, वो ऐसा कर सकते हैं, करें। अगर हमारा कंट्री एक सेकुलर रहेगा, स्टेट सेकुलर रहेगा, तो ऐसा हमारे करने के लिए हमारे पास फ्रीडम होगी। अगर नहीं होगा तो आप सऊदी अरबिया की एग्जांपल लीजिए। सऊदी अरबिया में आज भी मोनार्की है। मोनार्की का मतलब वहाँ के जो किंग सुलेमान जो हैं वहाँ के शासक हैं। तो वो जो सऊदी अरबिया है इस्लामिक कंट्री है। इस्लामिक कंट्री का मतलब कि वो ये कहते हैं कि हमारे देश का जो, क्या कह सकते हैं, ऑफिशियल रिलीजन है वो इस्लाम है। हमारे कंट्री में जितने भी लोग रहेंगे इस्लाम को मानेंगे, उनसे हमको मतलब है, बाकी का किसी से नहीं मतलब है। तो वो एक क्या हो गया कि अब वहाँ पे सोचिए कि अगर हिंदू या यहूदी लोग रहे तो उनको ऐसी चीज़ें कुछ मिलेंगी, राइट्स मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ये तो बात हो गई कि सेकुलरिज्म यानी रिलीजन को स्टेट से अलग करना क्यों ज़रूरी। अब नेक्स्ट टॉपिक ये कि हमारा जो इंडियन सेकुलरिज्म है इसके क्या फीचर्स हैं। तो पहला ये कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये मैंडेट कर रखा है कि जो हमारा भी कोई भी इंडियन स्टेट होगा वो सेकुलर स्टेट होगा। तो मतलब कि कोई भी है, हमारे यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, केरला हो, तमिलनाडु हो, कोई भी स्टेट का कोई भी ऑफिशियल तो रिलीजन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरा, हमारी जो कम्युनिटी है ये डोमिनेट करने से बचाती है। सिंपल सी बात है। अगर सेकुलर स्टेट हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमारी एक मेजॉरिटी वाले रिलीजन दूसरे माइनॉरिटी वाले रिलीजन को क्या करे, डोमिनेट न करे। तीसरा, सेम
कुछ जो जैसे कि अगर हिंदू धर्म है, ठीक है ना, तो हिंदू धर्म में भी क्या है कि हिंदू धर्म है, हिंदू रिलीजन है, इस्लाम रिलीजन है, तो इनमें भी कोई कोई क्या है, थोड़ा सा ऊंच नीच वाली होती है भावना है। जैसे कि अगर हिंदू में भी आप ब्राह्मण्स लोगों को देखिए या फिर नीचे जाति को देखिए, तो ऐसा भी ना हो कि जो ब्राह्मण वो भी हिंदू हैं, जो एक आप लो कैटेगरी के जो लोग होते हैं जैसे यादव हो गए, फिर किसका लेट से चमार जिनको बोलते हैं, आदिवासी बोल, वो भी हिंदू में ही आते हैं बेसिकली। तो लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो कुछ लोग एक ही धर्म में, ठीक है ना, एक ही धर्म में कुछ लोग जो शक्तिशाली हैं, पावरफुल हैं, और उसी धर्म के लोग कुछ लोग जो है थोड़े से पावरलेस हैं। अब ये ऐसा भी नहीं है कि ये जो जो पावरफुल हैं ये पावरलेस वाले लोगों पे क्या करे, डोमिनेट करे। ऐसा भी करने से प्रोहिबिशन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट पॉइंट ये कि कोई भी पार्टिकुलर रिलीजन जो भी स्टेट होगी, उनको ये अधिकार नहीं कि किसी भी पार्टिकुलर रिलीजन को ये क्या करें, प्रमोट करें, या फिर किसी का भी जो रिलीजियस फ्रीडम है उसको छीन सकें। ये बोला गया है इंडियन सेकुलरिज्म के सेंस में। हमारी जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट, हमारी जो गवर्नमेंट स्कूल्स होती हैं वो किसी भी एक रिलीजन्स को स्कूल में प्रमोट नहीं कर सकती हैं, ऐसा मना ही है। मतलब कि अगर कोई सरकारी स्कूल है, जैसे मिड डे मील वाले स्कूल हो गए या फिर कोई भी स्कूल्स हो गए, वहाँ पे आप किसी भी एक धर्म को प्रमोट नहीं कर सकते। ऐसा करने के लिए बिल्कुल मना किया गया है। जैसे आप सिख धर्म को प्रमोट नहीं कर सकते, आप जो है इस्लाम धर्म को प्रमोट नहीं कर सकते, बौद्ध धर्म को प्रमोट नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। सारे धर्म को इक्वली ट्रीट करना होता है। नेक्स्ट ये कि जो लोग, हर एक व्यक्ति, हर एक रिलीजन में अलग अलग सेंटिमेंट्स होते हैं। सेंटिमेंट्स का मतलब उनकी भावनाएं होती है, अपने भगवान को कैसे मानना चाहते हैं। तो अगर कोई भी स्टेट है, इंडियन स्टेट है, तो उनको ये बोला गया है कि आप उनके सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ नहीं करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुस्लिम लोग अपना ईद मनाना चाहते हैं या बकरीद मनाना चाहते हैं, तो शायद वो तजिया निकालते हैं ना। तो गवर्नमेंट को ये अलाउ नहीं है कि उनके तजिया निकालने पे आप रोक लगा दें। अगर मुस्लिमों का ये बिलीव है, उनका सेंटिमेंट्स है कि वो नमाज जो है मस्जिद के अंदर पढ़ेंगे, तो मस्जिद के अंदर अगर जा रहे हैं तो आप, स्टेट को कोई अधिकार नहीं कि उनको रोके। अगर उनके धर्म में ऐसा लिखा हुआ है कि लाउड स्पीकर से हमको अल्लाह को याद करना है, तो वो ऐसा कर सकते हैं। गवर्नमेंट को कोई हक नहीं बनता कि उसमें क्या करे, इंटरफियर करे। वैसे ही हिंदू धर्म में अगर दुर्गा पूजा के दिन लाउड स्पीकर पर ढेर सारे गाने बजाने हैं, या माता दुर्गा का मंदिर मूर्ति ला करके फिर उसको नदी में प्रवाहित करना है, तो ऐसा करने से ये हिंदू धर्म के बिलीव हैं, सेंटिमेंट्स हैं, इसमें गवर्नमेंट को छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सेम तरीके से जो सिख लोग होते हैं वो पगड़ी बांधते हैं, तो पगड़ी बांधते हैं, उनका रिलीजियस प्रैक्टिस है। अब कोई पुलिस वाला उनको रास्ते में रोक करके बोले कि तुमने तो हेलमेट पहना ही नहीं है, फाइन लगा दे, तो ये उनके लिए गलत है। क्यों? क्योंकि जो सिख लोग होते हैं उनको पगड़ी बांधना एकदम मस्ट होता है, तो वो पगड़ी कैसे उतार के हेलमेट पहन सकते हैं? तो आप उन पर चालान नहीं काट सकते। नेक्स्ट ये जो भी मेजॉरिटी रिलीजन्स होगी वो माइनॉरिटी के ऊपर क्या करे, फिर से वो डोमिनेशन वाली भावना ना हो, ये हमारा इंडियन सेकुलरिज्म कहता है। उसके बाद में कि जो रिलीजियस बेस्ड एक्सक्लूजन होता है या डिस्क्रिमिनेशन होता है लोअर कास्ट का, भी मैं बता रहा था ना, लोअर कास्ट, आप भी आज भी देखेंगे कि ब्राह्मण लोग कैसे लोअर कास्ट के साथ में बिहेव करते हैं। या फिर अनटचेबिलिटी हो गई, छुआछूत जिसको बोला जाता है कि इनसे शरीर नहीं टच कराएंगे, उनसे शरीर टच नहीं करेंगे, इनको घर में एंटर नहीं करने देंगे। तो ये रिलीजन के बेसिस पे जो सारी चीज़ें होती हैं, इसको भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि प्रोहिबिशन है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी सोशल प्रैक्टिसेस हैं, सोशल प्रैक्टिसेस ये कि हमारे हिंदू धर्म में मानी जाती हैं, तो ऐसे बोला गया है गवर्नमेंट को कि आप उसमें इंटरवीन बिल्कुल भी ना करें। या फिर अगर कोई भी जो भी प्रैक्टिस हो रही है, सोशल प्रैक्टिस हो रही है, और उससे समाज को ही क्षति है, तो स्टेट तब जाकर उसमें इंटरवेंशन कर सकती है। जैसे ये कि सती प्रथा हिंदू धर्म में था। सती प्रथा का मतलब कि अगर कोई औरत है और उनकी हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो उस लेडी को, उनकी जो वाइफ है, उनको भी उस चिता के साथ जलना पड़ता है। तो ये तो एक क्रूरता वाली भावना हो गई। आप इसको ऐसा नहीं बोल सकते कि ये हमारे हिंदू धर्म में लिखा, उनको ऐसा करना है, तब जाके स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे जो है इंटरफेरेंस कर सकती है। नहीं, ये मानवता के खिलाफ है, आप ऐसा नहीं कर सकते। या फिर बाल विवाह हो गया, कई लोग बोलते हैं कि बाल विवाह करना अच्छा है, हमारे हिंदू धर्म में शास्त्रों में लिखा गया, लेकिन ऐसा नहीं है।
एक एज बनाई गई कि 18 साल से उम्र ही जब ज़्यादा होगी तब आपके लड़के या लड़की की शादी कर सकते हैं। तो उसमें अगर 18 से पहले हो रही है, शादी हो रही है, हिंदू धर्म के अनुसार ही हो रही है, तब जाकर के उसमें गवर्नमेंट जो इंटरवेंशन कर सकती है। 3 तलाक का मामला लिख दीजिए। अगर कोई मुस्लिम हस्बैंड है, अपनी वाइफ को तलाक 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 3 बार बोल दिया, तो उनको तलाक मतलब कि वो अब डिवोर्स हो गया उन लोगों का, ठीक है, 3 बार बोलने से। तो एक प्रैक्टिस है जो इस्लाम के गुरु ये बोलते हैं कि हमारे इस्लाम में ऐसा लिखा गया, ऐसा करने के लिए मिल जाती है, बट गवर्नमेंट ऐसा करती है नहीं। एक क्या है, एक महिलाओं के साथ क्या डिस्क्रिमिनेशन वाली भावना आ जाती है। आप किसी को भी 3 बार बोल करके तलाक 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 बोल करके आप उनको अलग कैसे कर सकते हो? तो उस ऐसे मामलों में गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, इंटरवेंशन बिल्कुल भी कर सकती है। एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे यूएस, पता है ना, यूएसए अमेरिका, तो उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, तो उसमें आज तक 13 या 14 कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ है। अमेंडमेंट का मतलब सुधार। तो जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था उसमें ये उसकी जो लेजिस्लेचर उस बॉडी को बोलते जो कानून बनाती है, उनको ये बोल दिया गया कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएंगे कि जो किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी को क्या करे, हर्ट करे। और कोई भी फ्री एक्सरसाइज हो रिलीजन का, अगर लोग करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और लेजिस्लेचर ने ये भी बोला कि कोई भी स्टेट जो है किसी भी रिलीजन को अपना ऑफिशियल रिलीजन ना घोषित करे। ये यूएसए में ऐसा चलता है। मतलब कि यूएसए में यानी अमेरिका में स्टेट को रिलीजन से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। इसका मतलब एकदम अलग है कि स्टेट जो है रिलीजन में बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं कर सकती। भले ही उस रिलीजन में कुछ भी हो रहा हो, सब बुराई हो या अच्छाई हो, वो जो है उसमें इंटरफियर नहीं करना, तो नहीं करना है। हमारा जो सेकुलरिज्म का सिद्धांत है ये थोड़ा सा अलग है। मतलब ये कि हम सबको राइट भी देते हैं, अगर हम सबको राइट देते हैं, सबकी इज्जत भी कर रहे हैं हमारे रिलीजन्स में, बट हमारे रिलीजन में ही, किसी भी रिलीजन में अगर थोड़ा सा मानवता के खिलाफ काम हो रहा है तो स्टेट को ये अधिकार है कि वहाँ पे इंटरवेंशन कर सकती है, उसको सुधारने के लिए काम कर सकती है। नेक्स्ट ये कि जो इंडियन स्टेट है सेकुलर है, तो काम करते हैं जो भी प्रिवेंटिव जो है, प्रिवेंट करते हैं जो भी रिलीजियस डोमिनेशन है उससे बचाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट ये कि जो यूएसए है, अनलाइक यूएसए, मतलब यूएसए जैसे करते हैं कि वो यूएसए की गवर्नमेंट जो है रिलीजन में इंटरफेरेंस नहीं कर सकती, लेकिन हमारे वहाँ थोड़ा सा उलट है। हम अपने वहाँ की रिलीजन में उपलब्ध बुराइयों को ख़त्म करने के लिए स्टेट जो है रिलीजन्स में इंटरफेरेंस कर सकती है। 3 तलाक का मामला देख सकते हैं, कुछ महीनों पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको बैन कर दिया था। एक तरीके से ऐसे जो अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत वाली प्रथा थी हिंदू धर्म में, इसको ख़त्म कर दिया गया, गवर्नमेंट ने कानून बना के इसको बैन कर दिया। तो ये था पूरा सेकुलरिज्म के बारे में लेक्चर। यहीं आपका चैप्टर खत्म होता है। ओके, थैंक यू।